गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, उस सिंथेसिस टॉपिक में आपको इसकी डेफिनेशन, सेंटेंस की टाइप्स, वर्ब की टाइप्स, इनके बारे में बताया था क्योंकि वो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं। और फर्स्ट जो फिर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट जो पॉइंट होगा इस सिंथेसिस का वो है सिंपल टू सिंपल। मीन्स दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए आएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसके लिए फर्स्ट जो रूल है वो हमने कल किया था यूजिंग पार्टिसिपल्स, कि पार्टिसिपल को किस तरीके से का यूज करके किस तरीके से हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। लेकिन पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, उनकी टाइप्स है वो 3 होती है, इसलिए वो 3 टाइप्स का यूज है। उसमें फर्स्ट हम लेंगे यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करें। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V1 प्लस ING। इसमें भी दो तरीके से आपको करना होगा इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, क्योंकि सब्जेक्ट आपको जो सेंटेंस दिए हुए होंगे उनमें हो सकता है सब्जेक्ट है वो सेम हो सकता है सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो। तो सब्जेक्ट सेम हो उसके एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि सब्जेक्ट है वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तब आप उसको किस तरीके से करोगे। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल है रवि was absent, the principal punished him। अब देखिए आपके पास दो सेंटेंस है, रवि वॉज एब्सेंट। अब वॉज जो रवि जो आ रहा है ये इधर सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। इधर वॉज फाइनाइट आ रही है, इधर पनिश्ड आ रही है फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब को तो आप क्या बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। और सब्जेक्ट दो है तो इसको साथ ही रखेंगे। जैसे इसको जब अपन बनाएंगे तो कल किया था एक एग्जाम्पल ऐसा, रवि बीइंग एब्सेंट, रवि बीइंग एब्सेंट द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम। क्या बना सेंटेंस। अब आपको कोई पूछे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं, तो सब्जेक्ट एक ही है प्रिंसिपल, और पनिश्ड क्या है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब। ये रवि है वो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस बन जाता है। अब ये सब्जेक्ट नहीं है यहाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो आ रही है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। कौन सी वर्ब है ये, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्यों है, क्योंकि वाज इजारम वॉजवर कौन सी वर्ब होती है, मैंने बताया था बी टाइप होती है। और बी टाइप वर्ब में बी में ING जोड़ दिया तो इसका बीइंग बन गया। वॉज में ING नहीं जुड़ेगा, बी में ING जुड़ेगा बीइंग। तो रवि बीइंग एब्सेंट, इसका मतलब हुआ रवि एब्सेंट होने के कारण द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम, प्रिंसिपल ने उसको पनिश किया, उसे सजा दी, उसे दंड दिया। ये हुआ यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितनी टाइप के बताए थे आपको, 3 टाइप्स के। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल में बनाने के लिए पहला जो रूल अपन ले रहे हैं वो क्या था, यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स होते हैं तो अलग अलग ले रहे हैं हम। पहले लिया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी इसमें लेंगे यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था क्या फॉर्म होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट जो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो कि परफेक्ट पार्टिसिपल है वो कैसे यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, राकेश took breakfast,
ही वेंट टू मार्केट। दो सेंटेंस है आपके पास। यहाँ राकेश है सब्जेक्ट, यहाँ ही है राकेश के लिए है, मीन्स सेम है सब्जेक्ट। ये फाइनाइट टुक है, ये फाइनाइट यहाँ पे वेंट है। अब इस सेंटेंस में यदि हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करें तो सब्जेक्ट तो सेम है तो ये हट जाएगा, लेकिन इस टेक टुक है इसकी जगह हमें क्या करना होगा, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होगी। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए इसे, हैविंग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट कोमा राकेश वेंट टू मार्केट। ऐसे बनेगा सेंटेंस, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। अब कोई पूछे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राकेश। वेंट क्या है यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब, तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। हैविंग टेकन तो कौन सी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ब्रेकफास्ट यहाँ पर वर्ब के बाद जो आता है तो वो तो ऑब्जेक्ट होते ही हैं। तो क्या होगा, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, इसका अर्थ होगा नाश्ता करने के बाद राकेश वेंट टू मार्केट, राकेश है वो मार्केट चला गया। ऊपर दो सेंटेंस थे, उसमें क्या था, राकेश ने नाश्ता किया और वह बाजार चला गया। तो दो चीजें थी अलग अलग, इसको हमने जोड़ के कह दिया कि नाश्ता करने के बाद राकेश बाजार चला गया। अब सेकंड जो एग्जाम्पल है, आयुष was conscious he completed his task easily। Ayush was conscious, he completed his task easily। अब देखो यहाँ पर आयुष है, इधर सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट तो इक्वल है, समान है, सेम है, तो इसको हम हटा देंगे। अब वॉज बचा यहाँ पर, वॉज की हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, हैविंग और थर्ड फॉर्म वाली फॉर्म बनानी है, तो हैविंग लगाओगे, हैविंग। अब वाज का मतलब बी है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हैविंग बीन कॉन्शियस, हैविंग बीन कॉन्शियस आयुष completed his task। नेक्स्ट, जिसमें सब्जेक्ट असमान हो तो कैसे करोगे इसे, उसको देखिए। गोपाल took his bag his wife wanted some medicines। अब यहाँ पर है गोपाल टुक हिज बैग, गोपाल ने अपना बैग लिया, उसकी पत्नी है वो कुछ मेडिसिन आती थी। अब चलो दो सेंटेंस है, हमें तो एक सिंपल सेंटेंस बनाने से मतलब है। सब्जेक्ट कैसे है यहाँ पर, असमान है, इधर गोपाल है, इधर क्या है, हिज वाइफ है, तो ये हो गए असमान सब्जेक्ट हो गए, मीन्स सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अब डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे रख लो सब्जेक्ट को, और गोपाल हैविंग टेकन
हिज बैग, हिज वाइफ wanted some medicines। तो गोपाल अपना बैग है वो लेने के बाद, जब गोपाल ने अपना बैग ले लिया ना, उसके बाद में उसकी पत्नी है वो कुछ मेडिसिन चाहती थी। और यहाँ पर गोपाल ने अपना बैग लिया, उसकी पत्नी कुछ, मीन्स बैग लेने के बाद में जैसे ही उसने अपना बैग लिया तो उसकी वाइफ है वो क्या चाहती थी, उससे कुछ मेडिसिन चाहती थी, मीन्स उसको वापस रुकना पड़ा। तो इसका मतलब जो भी है, सेंटेंस से अपन को मतलब नहीं है, सेंटेंस को नहीं, आपको तो देखना है सब्जेक्ट असमान है तो असमान का रूल लगाना है, यदि सब्जेक्ट समान है तो समान का रूल लगाना है। तो अब तक अपन ने पार्टिसिपल के कितने किए हैं, 3 टाइप्स जो होती है पार्टिसिपल्स की, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। तो अब आपने यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कर लिया, यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल कर लिया। थर्ड जो होगा वो होगा यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है, एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल्स में आई लॉस्ट माई पर्स। इसको ऐसे नहीं करके देखो, इस सेंटेंस को यूं बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको यूं कहो आप, आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स। एक सेंटेंस हो गया ये, और एक हो गया इट वॉज लॉस्ट। ऐसे आते हैं सेंटेंस, आई फाउंड माई पर्स, मैंने मेरा पर्स है वो ढूंढ लिया, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। अब यहाँ पर देखो, ये सब्जेक्ट तो इसमें डिफरेंट ही आते हैं, लेकिन ये देखना है कि लॉस्ट जो थर्ड फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म किसके लिए आ रही है, पर्स के लिए। तो ध्यान रखना, जहां पर परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल यूज करवाएगा, वहां सेकंड सेंटेंस में जो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई आएगी वो फर्स्ट सेंटेंस में किसी न किसी नाउन के लिए यूज होगी, और वो वर्ब है वहां पर इस सेंटेंस में किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम नहीं करती, सेंटेंस में किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, विशेषण का काम करेगी। कैसे, ये फिर क्या करोगे कि वो जो थर्ड फॉर्म है उसको उठा के उस शब्द से पहले लिखोगे जिसके लिए वो यूज हुआ है। तो ये लॉस्ट किसके लिए यूज हुआ, पर्स के लिए, तो आप पर्स से पहले इसको लिखोगे। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, बेस्ट सेंटेंस बन गया। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, इट भी हट जाता है, और वाज है या जो भी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब या फाइनाइट आती है वो भी हट जाती है। इन दोनों को हटा दें, और वो वर्ब थर्ड फॉर्म जो है किसके लिए यूज हुई है पहले सेंटेंस में, उससे पहले ले जाके रख दें, सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। तो क्या बना सेंटेंस, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। और देखो इसका एग्जाम्पल, दिस इज माई मोबाइल फोन, इट वॉज ब्रोकन। अब देखो यहां पर क्या है, मोबाइल फोन के लिए ब्रोकन आया है ना, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, इससे पहले ले जाके रख दो, सेंटेंस बन जाएगा। ये दोनों हट जाएंगे, क्या होगा, दिस इज माई ब्रोकन मोबाइल फोन, ब्रोकन मोबाइल फोन बन गया सेंटेंस। इस तरीके से आपको थर्ड फॉर्म जो दी हुई होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है, और
जिस सेंटेंस में वो थर्ड फॉर्म हो उसके साथ वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें वो थर्ड फॉर्म किसी भी नाउन के लिए यूज किया हुआ एक एडजेक्टिव होगा, उससे पहले ले जाके रख दो, सेंटेंस बन जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरीके से पार्टिसिपल यूज करके और हम दो सिंपल से एक सिंपल बना सकते हैं। एक रूल हुआ है सिंपल टू सिंपल का, क्या हुआ है, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।